नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशंस के बारे में, क्योंकि जनवरी में गवर्नमेंट ने पे कमीशन की अनाउंसमेंट की थी, जिसके 7 महीने बीत जाने के बाद सरकार ने अभी तक इस पर जीएसएल जारी नहीं किया है। तो हर एक केंद्रीय कर्मचारी का पे कमीशन को लेकर एक सपना है कि वो कब उसको लागू किया जाएगा, किस तरीके से लागू किया जाएगा। ये सभी जिज्ञासाएं हैं जो उसके दिल में हैं और जानने का हक भी बनता है। अगर हम बात करें तो पे कमीशंस के रिगार्डिंग जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है जो जावेद अली खान ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि 8वां वेतन आयोग का गठन के संबंध में केंद्र सरकार, मंत्रालय और विभाग सहित प्रमुख हिताधिकारियों की नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों से अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताने की कृपया करें। द डिटेल्स ऑफ द डेट विच इनपुट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इट वर sought फ्रॉम मेजर स्टॉक होल्डर इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि जो इन्होंने रिप्लाई मांगे गए थे पे कमीशन के रिगार्डिंग कि उसके ऊपर वो मिनिस्ट्री से कब कब मांगे गए थे या स्टॉक होल्डर से कब कब मांगे गए थे, उनकी जो है वो डेट बताने की यहाँ पर कृपया करें। उसके बाद बताया कि द डिटेल्स ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम एबो मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ रिसिप्ट्स। यानी कि जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से जो रिस्पॉन्स मिले हैं वो किस किस से मिले हैं और किस किस डेट्स को मिले हैं, वो रिसिप्ट बताने की कृपा करें। तीसरे में पूछा गया है द रीजन्स ऑफ वाई गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू नोटिफाई दी गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब तक 7 महीने बीत चुके हैं अब तक उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट ने जीएसएल जारी नहीं किया है। तो इसके लेट होने की क्या कारण है? क्या उसमें से एक कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो इस कंडीशन में नहीं है या फाइनेंशियल कंडीशंस में नहीं है कि 8 सीपीसी को लागू कर सके या मतलब जारी कर सके। अगर यही है तो इसके लिए, इस कंडीशंस के लिए कौन जिम्मेवार है उसका ब्यौरा दें। उसके साथ साथ बताया कि द टाइमलाइन विच द पे कमीशन, और ये जो अभी जो चेयरपर्सन्स और मेंबर्स हैं वो कब तक किए जाएंगे, इसके ऊपर भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो जारी करेंगे, जीएसएल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए चेयरपर्सन का, वो कब तक किया जाएगा, टाइमलाइंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया, सबसे पहले बताया कि इनपुट्स फ्रॉम द टर्म एंड रेफरेंसेस, यानी कि टीओआर के बारे में जो टर्म एंड रेफरेंसेस हैं 8 सीपीसी के, वो मांगे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और डीओपीटी से मांगे गए थे। इसके साथ साथ स्टेट से अलग से मांगे गए थे, जो जिनकी तारीख है 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025। इन दो में जो हैं सभी डिपार्टमेंट से कमेंट्स मांगे गए थे, फीडबैक्स मांगे गए थे, जो आप सभी लोगों को पता होगा। आपकी तरफ से जो फीडबैक्स हैं वो पे कमीशनों में भेजे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे और तीसरे का जवाब दिया गया है द इनपुट शॉट आर स्टिल बीइंग रिसीव्ड। जो इनपुट्स हैं वो अभी मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही इस पर जारी किया जाएगा। उसके बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट पे कमीशंस, और जैसे आपको पहले से पता है गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग जो सीपीसी है वो लागू होगा ही होगा, उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस क्राइसिस नहीं है कि पे कमीशन लागू ना किया जाए। पे कमीशन लागू किया जाएगा, वो 100% सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सबको दिया जाएगा। और लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए बताई कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो है वो जल्दी ही इसके ऊपर जारी किया जाएगा। चेयरपर्सन और मेंबर जो हैं वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। 8 सीपीसी के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही इसके ऊपर जो समय आएगा उस समय पर निकाल दिया जाएगा और उसकी जानकारी जो है वो आपको दे दी जाएगी। जैसे आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर भी हिंदी वर्जन में बताया गया है कि जो वेतन की नियुक्ति हो जल्दी ही की जाएगी। तो लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि पे कमीशंस में जो बहुत सारे लोग हैं कि वो चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा है कि पे कमीशन तक कितना फैक्टर मिल सकता है, क्योंकि पिछले जो पे कमीशन ने था वो 2.57 का फैक्टर दिया था, लेकिन यहाँ पर अब की बार 2.57 का फैक्टर नहीं मिल पाएगा। ये आपके डीए पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार अभी आपका डीए 1.58, 1 का मतलब आपकी बेसिक पे, 58 का मतलब आपका डीए, यानी कि अभी हाल फिलहाल आपकी जो बेसिक है वो 1.58 है। तो इसमें बढ़ोतरी की संभावना है 1.82 से लेकर 1.92 तक है, यानी कि यहीं तक आपका जो है पे कमीशंस का फैक्टर मिलने का। इसी के ऊपर आपकी जो पे है वो बढ़ोतरी देखी जाएगी और इसके साथ साथ जो आपका डीए है ये 0 से शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो है वो बढ़ोतरी पे कमीशन को देखने में मिलेगी। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।